अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो हमारे पास है द मेथड ऑफ द स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। ये हमारे पास जो मेथड है स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड, ये हमारे पास सिर्फ यूज़ होता है फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं इसको, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए इसको सॉल्व नहीं करते। और ये हमारे पास इसका एक और पॉइंट है जो एज ए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इसका हमारे पास बेसिकली मेन जो इसका फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है xn+1 इज इक्वल टू xn प्लस लेमडा एन स्टेरिक डेल एफ। इसमें हमने बेसिकली लेमडा और डेल ऑफ एफ को बेसिकली हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, जो भी वेरिएबल हो उसकी रिस्पेक्ट से हमने क्या करना होता है, इसको फाइंड आउट करना होता है। और उसके साथ फिर जे वाली जो वैल्यू है इसको हमने जो इसकी वैल्यू आई xn+1 की, उसको हमने गिवन फंक्शन के अंदर पुट करना होता है। गिवन फंक्शन के अंदर पुट करके ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा हमने फाइंड करना होता है। अगर तो उसके सेकंड डेरिवेटिव तक वैल्यू लेस देन आ जाए तो वो हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमा शो हो जाएगी। और उसके बाद हमने नेक्स्ट इसकी आइट्रेशन हमने तब तक करनी है जब तक ये हमारे पास जो इसका है एप्सिलॉन की वैल्यू, वो हमारे पास उससे एप्सिलॉन की वैल्यू से फंक्शन की वैल्यू लेस ना आ जाए, तब तक हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, यूज़ द स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड इन मिनिमम एफ ऑफ एक्स। और साथ में दिया गया है x1 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 10। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है ओनली यूज़ फॉर मैक्सिमम। तो ये मिनिमम में है तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है मैक्सिमम में। मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए पूरा जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ। जब हमने इसको मल्टीप्लाई माइनस में कर दिया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव था किसमें कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ये हमने टेबल ऐसे नहीं करना। अगर हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू ना गिवन हो तो ये हमारे पास इसका हमें गिवन टेबल बनाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे तो हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब जितने भी हमने थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ा है तो ये ऐसे कोई क्वेश्चन यूज़ नहीं हुए। तो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन होगी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आइट्रेशन नंबर 1 है। आइट्रेशन नंबर 1 में हमने क्या करना है, फाइंड करना है x1। हमने क्या किया, सबसे पहले पुट कर दिया जो गिवन फार्मूला था उसके अंदर n इज़ इक्वल टू 0। जब हमने n इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास x1 इज़ इक्वल टू x0 प्लस λ1 डेल ऑफ एफ आया, ठीक है। और ये हमारे पास साथ क्या है x0। यहाँ से हमने सबसे पहले डेल ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। डेल ऑफ एफ हमने कैसे फाइंड आउट करना है, पार्शियल एफ ओ पार्शियल एक्स पार्शियल एफ ओ पार्शियल एफ ओ पार्शियल x1 पार्शियल एफ ओ पार्शियल x2। यहाँ से हमने क्या किया, x1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 का विद रिस्पेक्ट टू हमने फंक्शन वैल्यू दे लिया डेरिवेटिव पार्शियल, और x2 का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लिया। लेने के बाद हमने गिवन पॉइंट पुट किया, x1 में x1 की वाला इंटरवल पुट कर दिया a वाली वैल्यू, x2 में हमने क्या कर दिया, b वाली वैल्यू पुट कर दी, b का इंटरवल पुट किया। पुट करने के इनको सोल्व किया। तो सोल्व करने के बाद ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इसकी ये वाली जो वैल्यू है इंटरवल वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगी, गिवन होगी। ये वाली वैल्यू पुट की है, x1 की जगह ये पुट कर दिया, x2 की जगह हमने ये पुट कर दिया। हमने ये फंक्शन यहाँ से डेल ऑफ एफ हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। डेल ऑफ फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, गिवन जो हमने हमारे पास ये थी आइट्रेशन नंबर 1, इसके फार्मूले में पुट किया। तो ये x0 हमारे पास क्या है, ये x0 है हमारे पास। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, x0। ये इन द फॉर्म ऑफ रो है तो ये हमने इन द फॉर्म ऑफ कॉलम कन्वर्ट कर दिया इसको। तो ये हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट होगी, प्लस λ1 हमारे पास वैसे ही आ गया, और डेल ऑफ एफ की जो वैल्यू आई है वो लिखी। अब हमने क्या किया, इसको हमने इन दोनों को ऐड करवा दिया। इनको ऐड करवाने के बाद यहाँ से हमारे पास ये वाला एक वैल्यू फंक्शन बन गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का कह दिया। अब ये वाले जो पॉइंट आए हैं हमने गिवन फंक्शन के अंदर पुट किए, x1 की जगह ये हमने पुट कर दिया, x2 की जगह हमने ये पुट किया। पुट करने के बाद हमने स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हमने स्क्वायर ओपन किया। स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने लैम्डा स्क्वायर को अलग कर लिया, लैम्डा वाली वैल्यू अलग कर ली, कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू अलग कर ली। करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना है।
तो हमने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, लेने के बाद हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मतलब लैम्डा 1 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स 1 को 0 कर दिया। 0 करने से यहाँ से हमारे पास इसकी लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.499। तो लैम्डा की वैल्यू जो आई है वो हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने वो पुट करनी है। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने चेक किया कि हमारा क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है कि नहीं। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसका अगेन लैम्डा 1 की रिस्पेक्ट से हमने उसका डेरिवेटिव लिया, तो वो हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव लेस देन 0 है। तो इट्स मीन जो हमारा ये क्वेश्चन है ये मैक्सिमाइज की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है गिवन क्वेश्चन के अंदर। अब हमने क्या किया, पुट लैम्डा 1 इन 1, लैम्डा 1 की हमने वैल्यू पुट की 0.55। तो यहाँ से हमारे पास जो x1 आया, अब ये पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, गिवन फंक्शन के अंदर x1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, x2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। करने के बाद इसको सोल्व करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है, x1 वाला पॉइंट पुट किया। इसी तरह हमने क्या किया, x नोट पॉइंट हमारे पास प्रीवियस पॉइंट है वो हम पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x1 वाला पॉइंट ये था, x2 पॉइंट ये था, इनको हमने क्या किया, सोल्व किया। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में जब हम माइनस करेंगे तो हम चेक करेंगे, तो वो हमारे पास गिवन जो हमारे पास गिवन है साइलेंट, उससे हमारे पास इसकी वैल्यू लेस नहीं आ रही। लेस नहीं आने की वजह से हमें आइट्रेशन नंबर 2 की तरफ मूव करना पड़ेगा। आइट्रेशन नंबर 2 की तरफ मूव करने के लिए हमने क्या करना है, गिवन जो क्वेश्चन होगा उसमें हमने n की जगह 1 पुट करना। जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x2 प्लस x1 प्लस लैम्डा 2 डेल ऑफ एफ x1। तो हमारे पास x1 की वैल्यू गिवन है, डेल ऑफ एफ हमने कैलकुलेट किया हुआ है। उसके अंदर हमने क्या किया, x1 वाली वैल्यू पुट की, x1 की जगह ये पुट कर दिया, x2 की जगह ये पुट कर दिया, इसको सोल्व किया, यहाँ से डेल ऑफ एफ आ गया। अब डेल ऑफ एफ की वैल्यू इसमें हमने पुट की, पुट करने के बाद हमने इनको सम किया। सम करने के बाद ये एक हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। इक्वेशन नंबर 2 के बाद अब हमने क्या किया, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको हमने गिवन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, वैल्यू पुट की। फर्स्ट में x1 वाले में ये वाली ऊपर वाली इसकी टर्म पुट कर दी, x2 में इसकी सेकंड वाली टर्म पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इसका स्केयर को ओपन किया, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab वाला फार्मूला यूज़ करके। करने के बाद यहाँ से हमारे पास इसकी हमने इस सोल्व किया। उसके बाद हमने इसको अरेंज कर लिया, लैम्डा स्केयर वाली वैल्यू फर्स्ट पे, लैम्डा की वैल्यू उसके बाद लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इनको हमने क्या कर दिया, सेपरेट किया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव इसलिए लिया ताकि हम यहाँ से कोई लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने इक्वल 0 के रखा, वहाँ से हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई। लैम्डा 2 की जो वैल्यू आई, उसके बाद हमने क्या किया, लैम्डा जो हमने x1 का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1 डेरिवेटिव लैम्डा 2 डेरिवेटिव लिया था, इसी तरह हमने फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 2 डेरिवेटिव लिया। हमने देखा कि हमारे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा था, जिस इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो मैक्सिमाइज है। उसके बाद हमने क्या किया, जो लैम्डा 2 की वैल्यू है वो हमने गिवन फंक्शन के अंदर पुट की। गिवन फंक्शन के अंदर जब हमने उसकी वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई x2 की, हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या किया, x2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। x2 जो है हम गिवन फंक्शन के अंदर ये वाला पॉइंट पुट कर दिया, x1 की जगह ये पॉइंट पुट कर दिया, x2 की जगह ये पॉइंट पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको सोल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास इसकी फंक्शनल वैल्यू एक ये आ गई। अब हमने क्या किया, एफ ऑफ x2 है ये वाली वैल्यू, इसमें से एफ ऑफ x1 वाली वैल्यू जो पीछे आइट्रेशन 1 में निकाली थी, इनको माइनस किया। माइनस करने के बाद हमने चेक किया कि ये हमारे पास -0.01 आ गया, ये लेस देन साइलेंट आ गया। ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो गया, वाइंड अप हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरली हमें दिया गया मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम से हमें दिया गया, और उसका इंटरवल भी हमारे पास गिवन है, अब साइलेंट की वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिखा, उस x नोट की वैल्यू गिवन है। अब हमने क्या किया, आइट्रेशन 1 में n इज इक्वल टू क्या पुट किया, 0 की रिस्पेक्ट से हमारे पास ये फार्मूला आया। अब हमने क्या करना है, डेल ऑफ एफ फाइंड करना है। डेल ऑफ एफ हमने निकाल लिया। पहले हमने फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लिया, फिर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लिया, फिर हमने x नोट वाले पॉइंट पुट कर दिया। x1 की जगह फर्स्ट पॉइंट, x2 की जगह सेकंड पॉइंट पुट किया, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट्स आ गया। ये जो डेल एफ की वैल्यू आई वो हमने पुट कर दी इस वाली इक्वेशन के अंदर। पुट करके हमने इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, ये जो वैल्यू आई हमने गिवन फंक्शन के अंदर पुट की। गिवन फंक्शन के अंदर x1 की जगह ये वाला इक्वेशन, x2 की जगह ये वाली इक्वेशन पुट की। पुट करने के बाद हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ये। अब हमने क्या किया, उसके बाद अब हमने चेक किया कि यहाँ पे हमारे पास जो इसका इंटरवल है वो हमने क्या देखा, वो 0.8 है। डिटरमाइन किसको कर रहा है, लैम्डा
लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.8। अब हमने क्या कर दिया, खुद से अपनी लैम्डा 1 की वैल्यू क्या पुट कर दी 1.8 1.7 हमने इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट वाली वैल्यू x1 की जगह पुट कर दी, सेकंड वाली वैल्यू x2 की जगह पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास फंक्शन जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 0.09 और x0 की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वो हमने पुट की। पुट करने के बाद फंक्शन के अंदर देखा, हमने इन दोनों को माइनस किया। माइनस करने के बाद हमने चेक किया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, नहीं आ रहा, ग्रेटर देन आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू आइट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने सेम इसी तरह करनी है, जो x1 हमारे पास आइट्रेशन आई उसी को लेकर चलना है। डेल ऑफ एफ हमने फाइंड किया है, वो x1 की जगह ये, x2 की जगह ये पॉइंट पुट करना है। पुट करने के बाद आइट्रेशन नंबर 2 में हमने क्या करना है, n की जगह जिधर जिधर n है उधर हमने क्या करना है 1 पुट करना है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला ये बन जाएगा। डेल ऑफ एफ की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू पुट की, x1 की जगह ये, x2 की जगह ये, दोनों वैल्यूज पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने रेड कर लिया कि ये वैल्यूज़ को हमने पुट किया। पुट करने के बाद हमने कहा कि ये हमारे पास किस मीन सर्च मेथड की हेल्प से ये किसको करता था 0.08 इंटरवल को करता था। यहाँ से हमारे पास उसकी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब लैम्डा 2 की वैल्यू हमने जिधर लैम्डा 2 पुट कर दी तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0 गिवन फंक्शन के अंदर पुट किया तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 1। अब हमने क्या f2 ये हमारे पास fx2 माइनस fx1 किया तो ये हमारे पास आ गया 0.043 लेस देन हमारे पास किससे है, हमारे पास 0.02 से थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।